ये 10th क्लास का ही प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या बताया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग मानते हैं, इसका आंसर देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने का सॉल्यूशन है, माना कि ए स्मॉल है, इस स्मॉल ए को मान रहे हैं कि माना कि ए कोई, यहाँ हमें पूछा धनात्मक विषम पूर्णांक, इसीलिए हम इस ए को मानते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। b बराबर हम यहाँ, अगर यहाँ 6q है, यहाँ 6q है, यहाँ 6q, सभी में यहाँ 6q पा रहे हैं, इसलिए b = 6q। अगर यहाँ पे 5q या 4q होता है, इस स्थान पे जो डिजिट होगा b = हम उसी डिजिट को देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या किए हैं, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, b बराबर 6 तथा r स्मॉल r शेषफल। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, इससे पहले भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में मैंने बताया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, जैसे कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक लिया गया है, तो a = b, ये हमारा b 6 लिया गया, तो एक्चुअली में होता है a = bq+r, जहाँ r का मान, r का वैल्यू यानी कि ये जो शेषफल है वो 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। और ये a और b जो है ये कोई दो संख्याएं हैं, कोई दो पूर्णांक हैं। तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हो गया इस क्वेश्चन के लिए a = bq+r, जहाँ r 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। अब इस पे हम लोग देखते हैं, a को हम लोग यहाँ धनात्मक पूर्णांक मांगे हैं, तो ये a ही रहेगा। b यहाँ पे 6 लिया गया है, इसलिए 6q और ये +r, यहाँ क्या हो जाएगा, r 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, और b यहाँ पे हम 6 लिए हैं, इसलिए b की जगह पे यहाँ पे 6 होगा। आगे क्या होगा, a = 6q + r, जहाँ r बराबर यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, r बराबर, r जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन 6 से छोटा होगा, इसीलिए r का मान यहाँ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता, क्योंकि <6, r का वैल्यू 6 से कम है। अब अगर हम यदि r का मान 0 रखते हैं, तो यदि r बराबर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, यदि r बराबर 0 होता है तो a बराबर 6q + 0, यानी कि a बराबर 6q। फिर यदि r बराबर एक बार 0 रख दिए, अब 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4, फिर 5, तो आगे उसी तरह से करते हैं। यदि r बराबर 1 हो तो इसी में बैठाना है, जितने बार भी r का मान 0, 1, 2, 3 लेंगे, हर बार इसी में बैठाएंगे r का मान।
तो अब ये क्या हो जाएगा, a बराबर 6 इंटू 1 प्लस 6 क्यू प्लस 1, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 हो गया। फिर से उसी प्रकार यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर 6 क्यू प्लस r के जगह पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आएगा। फिर से उसी प्रकार यदि r बराबर 3 हो तो a बराबर 6 क्यू प्लस 3 होगा। फिर उसी प्रकार यदि r बराबर 4 हो तो a बराबर 6 क्यू प्लस 4 होगा। उसी प्रकार यदि r बराबर 5 हो तो a बराबर 6 क्यू प्लस 5। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से हम r का वैल्यू रखना शुरू किए, तो यहाँ पे जब हम r का वैल्यू 0 रखे थे तो हमें मिला a बराबर 6 क्यू, और इसी 6 क्यू को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यू। इस 6 क्यू को हम यहाँ से 1 है, यहाँ 6, यहाँ से हम कोई भी चीज़ को कॉमन नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पर 6 क्यू को 2 इंटू 3 क्यू लिखे हैं तो हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या 2 से भाग जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो वो सम संख्या कहलाते हैं। इसीलिए ये क्या है, सम। यहाँ पे देखते हैं 6 क्यू प्लस 1, 6 तो 2 से डिवाइड होता है, लेकिन ये जो प्लस 1 है इसके चलते ये पूरा का ये सम नहीं हो पा रहा, इसलिए ये हमारा हो जाएगा विषम। उसी प्रकार आगे देखते हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ 2 है, इन दोनों से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1। अब ये इसका 2 का गुना में है, यानी ये पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए इसे हम कह सकते हैं सम। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पे कॉमन निकलेगा तो 3 निकल सकता है, 2 क्यू प्लस 1। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इसके गुणन में 3 है, लेकिन हमें अगर सम चाहिए होता है तो 2 से भाग जाना चाहिए, लेकिन ये 3 है, ये 2 से भाग नहीं जा रहा, इसलिए इसको भी हम लिखेंगे विषम। अब आगे चलते हैं, यहाँ भी 2 कॉमन निकल सकता है, 2 अगर कॉमन निकल जाएगा तो 3 क्यू प्लस 2, यहाँ भी ये 2 से भाग जाएगा, इसीलिए ये भी हो गया सम। आगे चलेंगे, यहाँ से किसी प्रकार का कोई भाग नहीं निकलेगा, कॉमन नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी हो गया सम। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं। हमें बोला गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, हम यहाँ पे एक को धनात्मक विषम पूर्णांक माने, यानी कि जो भी मेरा निकला हमें सिर्फ विषम पूर्णांक ही चाहिए, सम पूर्णांक वाले को हम नहीं लें। तो विषम पूर्णांक हमारा आता है यहाँ 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो हमें कहा गया था कि दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6 क्यू प्लस 1 के रूप में, या 6 क्यू प्लस 3 के रूप में, या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है। तो हम अब यहाँ देखेंगे कि क्या हमारे पास जो विषम निकला है ये इस रूप में है। तो यहाँ देखिए विषम, ये पहला 6 क्यू प्लस 1, ये देखिए यहाँ है। फिर दूसरा है विषम 6 क्यू प्लस 3, देखिए यहाँ है। फिर तीसरा है 6 क्यू प्लस 5, देखिए। यानी कि हमारा सारा का सारा विषम पूर्णांक इस रूप में होता है।